नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। हमारे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल खासकर स्कूली बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक रिसर्च की बात करें तो सामने आया है कि मोबाइल की लत ने बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाया है। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे और आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कीजिए और अपने सवाल जो हैं वो लगातार आप हमारे जानकारों से पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि मोबाइल की जो लत है वो लगातार बच्चों में भी देखने को मिल रही है, बड़ों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव रंजन जो कि पीडियाट्रिशियन है और डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गीतांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी राजीव जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है और घर पर जाता है तभी हाथ में मोबाइल, और मोबाइल की लत कब बन जाती है ये पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इसमें अभिभावकों को ये जानकारी देनी चाहिए कि इसके कितने कुप्रभाव हैं और मोबाइल से बच्चों को क्या-क्या नुकसान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे की मानसिक विकास होती रहती है, हाँ। खासकर पहले वर्ष में वो मानसिक विकास करता है। इस समय अगर आप मोबाइल से करते हैं तो उसकी मानसिक विकास रुक जाती है और न केवल ये शारीरिक और मानसिक विकास को देता है, या कहीं न कहीं अभिभावक के पैरेंटिंग पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाँ। अब बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे दो, बच्चा खाना नहीं खाता है उसे वीडियो दिखा दो। और ये स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। इसे एक ऑटिज़्म के नाम से भी जाना जाता है और आप देखेंगे शहरों में ये बीमारी काफ़ी लंबी तादाद में बढ़ रहे हैं। आजकल अगर देखें तो 30 से 40% बच्चों में डिलेड स्पीच है, कमांड नहीं लेते हैं और ये सब मानसिक विकास को रोकता है। बच्चा सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसोरिएंटेड रहता है और ये आगे चल के उन अभिभावकों के लिए भी एक चिंता का सबब है, जो कि बिल्कुल। मुख्य धारा से बच्चा हट जाता है और वो कभी भी एक मुख्य धारा में एक अग्रणी बच्चों के कतार में शामिल नहीं हो पाता है। आप इसमें सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी-सी सावधानी ज़रूरी है, उसके लिए वर्षों के चिकित्सा के बावजूद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभिभावकों को सतर्क होने की ज़्यादा ज़रूरत है और मैं डॉक्टर गीतांजलि से अब ये जानना चाहूँगी। डॉक्टर, कई बार हमने बच्चों को देखा है कि जब मोबाइल देखते हैं तो पलक भी नहीं झपकाते हैं, और पलक ना झपकाने का क्या कारण है? क्योंकि मुझे खुद को देख के हैरानी होती है कि ऐसे बच्चे कैसे मोबाइल देख रहे हैं। देखिए, जो कंटेंट बच्चे मोबाइल पर देखते हैं वो बहुत कैप्टिवेटिंग होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा एंगेज कर लेता है। वो आपको एक रियल वर्ल्ड से दूर लेके जाके एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है, जो बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बच्चे उसे एक टक देखते रहते हैं। पर एक टक यहाँ पर तो देख रहे हैं बच्चे, बट हम पीछे नहीं समझ पा रहे कि माइंड में क्या हो रहा है। माइंड में बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो और जगह पे इफेक्ट हो रही है, उनका फोकस इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनको इतना ही एंगेजिंग कंटेंट चाहिए कहीं और भी एंगेज होने के लिए, क्योंकि माइंड अब वैसे ट्यून हो गया है। उसमें जो एनिमेशंस आ रहे हैं, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसमें जो चीजें हो रही हैं, वो बच्चे को सरप्राइज करके एंगेज कर रही हैं। इसी के कारण जैसे मैंने बोला कि बच्चे और जगह फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और बच्चों की जो एक एडिक्शन है वो बढ़ती जा रही है। बच्चे ऑब्सेस हो रहे हैं मोबाइल से, क्योंकि वो हम्म। चीज उन्हें कहीं और नहीं मिल रही है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे हमने पहले बात करी कि इससे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट काफी हद तक हो रही है, मोबाइल के कारण ही हो रही है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर इंटरैक्ट नहीं कर रहे लोगों से, घर में लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, मोबाइल से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रह रहे हैं। हम्म। जैसे बहुत एक मैं आपको बताऊँ, बड़ी एंटरटेनिंग एक मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला और बड़े प्राउडली बोला कि हमारा बच्चा तो ना आरती सुनता है डेली। जैसे ही बच्चा हम मॉर्निंग में होता है, 2-3 महीने का बच्चा होगा, और हम्म। हम उसे ना जय-जय लगा देते हैं आईपैड पे और वो बहुत तालियाँ मारता है और बहुत अच्छे से सुनता है। मैंने कहा आप, बहुत अच्छी बात है कि वो जय-जय सुन रहा है, स्पिरिचुअल कंटेंट सुन रहा है, रिलीजियस कंटेंट सुन रहा है।
आज उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको अपोज कर सके या कुछ और देख सके। जिस दिन कंट्रोल उसके हाथ में आ गया, तो उस दिन वो सब वो कंटेंट देखेगा जो वो देखना चाह रहा है, जो हो सकता है एज इनएप्रोप्रिएट भी जो हो सकता है उसके मेंटल विकास के लिए भी ठीक ना हो सकता है जो उसको और उन चीजों से दूर ले जाए जो चीजें उसके लिए जरूरी है। एक और चीज, जैसे हम पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता फोन के बिना। बिल्कुल। मैं इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि इंट्रोड्यूस उन्हीं ने किया अपनी कन्वीनियंस के लिए। पहले तो हम ये समझे कि ये उनकी कन्वीनियंस है, बच्चे की चॉइस या बच्चे की नीड नहीं है, बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, हमने अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए बच्चे को इंट्रोड्यूस किया। बच्चा खाना नहीं खा रहा, हाँ। तो चलो बच्चा जब फोन देखता है, टीवी देखता है, खुश रहता है, तो उसे फोन दे दो। हाँ। ऐसे बच्चे को एडिक्शन पड़ी और बच्चा अलग अलग कंटेंट देखने लग गया। उसके बाद अगर आप फोन को हटाना चाहेंगे तो बच्चा नहीं हटाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें फोन हटाना नहीं है, रिप्लेस करना है। हाँ। रिप्लेस किस तरीके से? रिप्लेस इस तरीके से कि हम बच्चे को और चीजों में एंगेज करें, अपना टाइम उन्हें दें, स्टोरी टेलिंग करें, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। तो इन सब चीजों से बच्चा एंगेज होगा और उसका फोन से ध्यान हटेगा। अगर उसको फोन का कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बाकी लाइफ बोरिंग लग रही है और वो इजीली एक्सेसिबल है, तो बच्चा वहीं डाइवर्ट होगा। बिल्कुल, और ये बात आपने बिल्कुल सही की। बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं और इस पर मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं एक एप्रोप्रिएट उम्र पूछूं बच्चों की कि कौन सी उम्र होनी चाहिए कि बच्चा मोबाइल देखे, तो आप क्या कहेंगे? मैं 3 साल के बाद भी कम से कम सिर्फ 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का ही स्क्रीन टाइम कहूँगा। ऐसा हम देखते हैं कि 3 साल तक बच्चों की इतनी विकास हो जाती है जिसमें उसका स्पीच आ जाता है, ओरिएंटेशन आ जाता है, वो नर्सरी क्लास के लिए एलिजिबल होता है और वो टीचर से टू वे कम्युनिकेशन करता है। इसके बाद आप लिमिटेड टाइम 20 to 30 मिनट्स यूज कर सकते हैं। ऐसे भी अगर हम देखें स्क्रीन टाइम से आंखों की रोशनी पे भी फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम है तो बच्चों की एक लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी और शारीरिक शिथिलता भी होती है। वो स्पोर्ट्स और बाहर की एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं जो उनके शारीरिक और समुचित विकास के लिए सही नहीं है। तो स्क्रीन टाइम ऐसे भी कम होना चाहिए। बच्चे जब आगे जाते हैं, आजकल देखेंगे बहुत सारे ऐप्स पे पढ़ाई होती है, ई लर्निंग होती है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, बिल्कुल उसका सही समय होना चाहिए। अगर किसी भी चीज को आप बहुत पहले इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव है, और अगर आप उस चीज में लेट हो जाते हैं तो आप लैग करते हैं। इसको एक बैलेंस बना के चलना है और गाइडेंस तो आपको स्कूल में भी मिल रहा है और पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए कि अभिभावक की क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर आप शॉर्टकट्स अपनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको इतना ज्यादा समय और इतना निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे कि उसको भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम से आपका मतलब है कि ओवरऑल स्क्रीन टाइम, क्योंकि आजकल स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं, वो भी स्क्रीन टाइम आधे घंटे में ही आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसमें अभी इस टाइप के क्लासेस नहीं होते हैं, वहाँ ज़्यादातर टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर बड़े क्लासेस की बात करें तो आज की दुनिया को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है, जहाँ पे आप ई क्लासेज और ये सारे चलते हैं। मैं वहाँ उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्कूल में भी उसको यूज कर रहे हैं, बच्चा घर पे आके ही मोबाइल पकड़ ले और रात भर देखता रहे, तब तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से गीतांजलि जी आपका रुख कर रही हूँ। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उठाई, क्योंकि ये अधिकतर हर पेरेंट का कहना है कि बच्चा खाना तभी खाता है जब उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए। और इसी से लिंक्ड एक और चीज़ है, क्योंकि मैं अपने एक जानकार को जानती हूँ, उसका कहना है कि बच्चा तभी खाना खाता है जब मोबाइल दे दिया जाए, लेकिन अब वो क्योंकि स्कूल में जाता है तो स्कूल में वो टिफिन खत्म करता ही नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि उसको लत लग चुकी है फ़ोन की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वो लत लग चुकी है, तो इसीलिए अब उसकी एक अटैचमेंट बन गई है खाने से और फोन से, कि ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। खाना तभी खाऊंगा जब फोन देखूंगा मैं, क्योंकि वो खाना खाने का एक जो पीछे मकसद है वो ही पेरेंट्स जो है बच्चे को समझाना शायद कहीं पे भूल गए हैं। बिल्कुल। और खाना इंपॉर्टेंट हो गया है, बट कैसे खा रहे हैं, किस माहौल में खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय। तो जब आप बात करते हैं कि बच्चा स्कूल में खाना नहीं खा रहा है और उसे मोबाइल चाहिए, तो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जब मोबाइल नहीं था तब भी बच्चे खाना खाते थे। तो आज ऐसी क्या बात है कि बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहे? बच्चे इसलिए खाना नहीं खा रहे कि उनके पास मोबाइल नहीं है। भाई, बच्चे खाना इसलिए नहीं खा रहे कि अब उन्हें मोबाइल चाहिए और उन्हें मालूम है
कि वो पेरेंट्स को इसके जरिए ब्लैकमेल करके मोबाइल ले सकते हैं। हाँ। अगर आप बच्चे को 1 दिन मोबाइल ना दें, 2 दिन ना दें, तो बच्चा खाना खाएगा, अगर उसे भूख लगेगी तो, और उसे मालूम है कि ये उसे नहीं दिया जाएगा, या खाने के टाइम पे एक रूल बन गया है कि मोबाइल नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा इस चीज को फॉलो करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, वो है पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल। अगर पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के पेरेंट्स के हाथ में फोन है, तो बच्चे से हम फोन नहीं ले सकते। बिल्कुल। दूसरा, जहां हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एक सेपरेट रूल बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो, और जब एंटरटेनमेंट का टाइम है वो हमारा मोबाइल या आईपैड पे हो। और पेरेंट्स को भी सेम रूल फॉलो करना होगा। ऑफिस की चीजों के लिए उनके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप है, और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए वो है, ताकि कैटेगराइज कर सके, बच्चों को भी मॉनिटर कर सके और हाँ। अपने आप को भी। और बिल्कुल। जो रूल बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो यही रूल उनके लिए होना चाहिए। और जो भी रूल बनाए, बच्चे को अवेयर करके, अपने आप को उसमें इंक्लूड करके एक टाइम टेबल बनाए कि बच्चे को ये ना लगे कि ये उस पर फोर्स किया जा रहा है। हाँ। दूसरी एक चीज जो पेरेंट्स कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम को भी इससे अटैच कर रहे हैं कि बेटा आप बिल्कुल। खाना खाओगे तो मोबाइल मिलेगा, बेटा आप ये करोगे तो मोबाइल मिलेगा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल। घूमने नहीं जाने दिया जाएगा, या ये चीज नहीं की जाएगी। तो हाँ। वो जब उनसे अटैच कर लेते हैं, तो बच्चे को मालूम है कि सब चीज फोन से है, तो वो भी तभी वो चीज करेगा जब उसको फोन मिलेगा, और नहीं करेगा जब उसे फोन नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल। जाने अनजाने पेरेंट्स बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रही है, एंजाइटी के इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, डिप्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं। बच्चों में बहुत तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक कम्युनिकेट करना, अपने को उतने अच्छे से एक्सप्रेस करना भूल रहे हैं, क्योंकि सोशल कनेक्ट नहीं हो रहा। हम सब कहीं भूल गए हैं दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। और यहाँ पे हमें ये लग रहा है एज इफ मैन इज बोर्न टू रन अ मोबाइल और टू वॉच अ मोबाइल, राइट? बिल्कुल। तो वो चीज हम जब तक नहीं करेंगे, ये सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व नहीं होंगे, और जो बच्चे ये एडिक्शन में जा रहे हैं वो भी रिजॉल्व नहीं होगा। डॉक्टर राजीव, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी जनरेशन होती है, जो अगली जनरेशन होती है, वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो ऐसे में चलिए, मोबाइल एक अलग चीज़ है, उनको हमारे से ज़्यादा उसको मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल की एप्लीकेशंस पता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि हमारे घर में भी एक बच्चा है, कहीं ना कहीं मेमोरी का भी इशू आता है, मेमोरी वीक होना, मेंटली इमोशनली वीक होना, सॉरी। देखिए, जैसे कि बच्चे की आपने सुनी होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। बच्चों का जो ग्रोइंग ब्रेन है, उसको आप जितना एक्सपोज करेंगे डिफरेंट चीजों से, उतने डिफरेंट स्टिमुली जाएंगे ब्रेन, तो उसका विकास ज्यादा होगा, समुचित विकास होगा। अगर आप देखेंगे, कुछ बच्चों को आप देखते होंगे जिससे पढ़ाई करते हैं, बुकिश बच्चे जैसे होते हैं, तो आप देखेंगे वो बाकी फील्ड्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते, उनकी पर्सनालिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का समुचित विकास हो। उसके लिए आपको डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आजकल अच्छा है, स्कूल्स ने बहुत सारी नई चीजें इनिशिएटिव की है, और पेरेंट्स भी बच्चों को इवनिंग में, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज होती है, ये बहुत अच्छी बिल्कुल। चीज है। तो ये सिर्फ एक मोबाइल का मुद्दा नहीं है, हमें बच्चे को जितना ज्यादा कम्युनिकेट कराएंगे, जितना एक्सपोज करेंगे, और आजकल के बच्चे अगर स्मार्ट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं एक पॉजिटिव साइड पेरेंट्स का बोलूंगा कि उन्होंने बचाते हैं कि मेरा बच्चा स्विमिंग भी करे, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आए, और इस प्रोत्साहन से हमने एक पॉजिटिविटी देखी है। जहां मैं मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए पेरेंट्स को निगेटिव मार्क्स दूंगा, लेकिन साथ में मैं उनकी तारीफ भी करूंगा कि बहुत सारी ऐसी आउटसाइड एक्टिविटीज बढ़ी है जिससे उनको फायदा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब खाने की बात होती है, जैसे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, खाने के लिए वहां पे वो पेरेंट्स थके होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस कहीं बिजी हो जाए। एक बहुत घातक चीज है। जैसे ही आप बच्चे को किसी एक जगह सीमित कर दीजिएगा, तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे का विकास भी वहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैनिपुलेट करने की आदत भी बच्चों में कहीं ना कहीं पनपती जा रही है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस बच्चे देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सिखाया जाता है किस तरह से मैनिपुलेट करना है। तो मैं तो खुद इस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकती हूँ। क्या इसी वजह से है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जैसे ही लाइफ में भी देखिए हम लोग एडल्ट्स हैं, बट हम भी चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, और ये हम प्रतिदिन के लाइफ में भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके हमें कितना नुकसान देने वाला है। और जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ने बताया था, मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल से भी बड़ा सबसे अच्छा स्कूल घर है। पेरेंट्स को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप अपने अंदर जो अच्छाई लाएंगे, वो वही प्रतिबिंब बच्चे में जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे को सिखाने के लिए सबसे अच्छा गुरु पेरेंट्स है। और आप देखिए ना, माता पिता को हम गार्डियन कहते हैं, हमारा काम गार्ड करना भी तो है। हम सिर्फ मम्मी पापा मॉम डैड ही तो नहीं है। तो अगर आप इस सोच को बदलेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे समुचित सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक बार फिर से डॉक्टर गीतांजलि के पास जाती हूँ। मुझे लग रहा है आज हर पेरेंट इस एपिसोड को ज़रूर देखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेट कर पाएंगे। डॉक्टर गीतांजलि, मेरा आपसे ये सवाल है, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी की भी बात से डिसएग्री कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात आती है, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने भी कहा कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो पेरेंट्स आजकल उस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए, बच्चा स्कूल से आता है 3 बजे तक, उसके बाद उसको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसके बाद पेरेंट को भी थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, इसको आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल देखने दे दिया जाए, क्योंकि पेरेंट को भी रेस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या कंटेंट भी वेरी करता है कि क्या कंटेंट वो देख रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वेरी करता है। और देखिए, मैं कभी भी मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल नहीं चाहिए, जो आजकल की ज़रूरत है, और उसके अपने बेनिफिट्स हैं। हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके बहुत प्रोज़ भी हैं। और एक जैसे मैंने बोला, सेट बाउंड्री कर दें, हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें कि बच्चे को एक टाइम टेबल के अनुसार इतने से इतने बजे तक मोबाइल देखने दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल ठीक तरीका है। और पेरेंट्स भी अपना एक टाइम चाहते हैं, अपनी स्पेस चाहते हैं, अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं, बिल्कुल। कुछ टाइम अवे चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटर करें बच्चा कैसा कंटेंट देख रहा है। ऐसी साइट्स को बार करें, ऐसी साइट्स को हम लोग ब्लॉक करें जो बच्चे को नुकसान दे सकती हैं। कई जगह पे क्राइम से रिलेटेड शोज़ आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। कहीं पे साइबर बुलिंग के केसेस आए हैं, कई वीडियो गेम्स के कारण और कई इंटरैक्शंस के कारण। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बच्चों को जैसे बोला डॉक्टर राजीव ने कि मॉनिटरिंग करना, उन्हें गार्ड करना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ उन्हें दें, बट विद सम कंडीशंस, विद सम मॉनिटरिंग। और उसके अलावा जो इस चीज़ से बच्चे एक और चीज़ सीख रहे हैं, वो है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, कि बच्चों को अब सब कुछ क्विकली चाहिए। तो बच्चे अपने जो डिलेड ग्रैटिफिकेशन है, जो हमें फिजिकल एक्टिविटी से मिलती है, जो लोगों से बात करने से मिलती है, हॉबी क्लासेस हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, जैसे निटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, इन सब चीज़ों से मिलती है, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। और बिल्कुल मैं मानूंगी कि आजकल के पेरेंट्स इसमें बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि वो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लेके जाएं, डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटी में लेके जाएं, जो एक पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छी पहल है पेरेंट्स की। बट उसके साथ साथ मोबाइल को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये बोलूँगी कि एक टाइम था जब हम जॉइंट फैमिलीज़ थी, नाना-नानी कहानियाँ सुनाते थे, दादा-दादी कहानियाँ सुनाते थे। पेरेंट्स में से यूजुअली मदर्स घर होती थी, वो टाइम स्पेंड करती थी। तो उससे बच्चे की क्रिएटिविटी, विजुअलाइज़ेशन, इन सब चीज़ों पे वर्क होता था। अब जो और क्रिएटिविटी भी बढ़ती थी, जो अब नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ इंस्टेंटली वहाँ पे कुक्ड मिल रहा है। और आज के टाइम में जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि ये दोनों की ड्यूटी बनती है कि अपने बिज़ी रूटीन से टाइम निकाल के बच्चों को टाइम दें, बिकॉज़ इफ पेरेंटिंग फेल्स, मोस्टली एवरीथिंग फेल्स। सो इसलिए अपने बिज़ी स्केड्यूल से चाहे अपना आप वर्क फ्रॉम होम लें, या अल्टरनेटिवली अपने ड्यूटीज़ को हैंडल करें, क्योंकि अगर मदर भी बिज़ी हैं, फादर भी बिज़ी हैं, तो हमें एटलीस्ट जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है, उसको हम आगे बढ़ाएँ, कि ताकि बच्चों को कोई एंगेज रखने वाला हो, उन्हें टाइम रखने वाला हो, और साथ में बैलेंसली हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी अपना टाइम आउट मिल सके, रिचार्ज होने का मौका मिल सके। और मैं बिल्कुल। कहूँगी, इससे बढ़िया रिचार्ज कुछ नहीं हो सकता कि हाफ एन आवर अगर सारी फैमिली इकट्ठा बैठकर डिनर करे, बातें करे, अपना दिन शेयर करे और इंटरेस्टिंग चीज़ें ब्रिंग अप करे, तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे, और बच्चों को भी पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड क्या होता है, बाहर निकलते हैं तो कैसे इश्यूज़ बिल्कुल। होते हैं, और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या ऑनलाइन कंटेंट वॉच कर रहा है, उसके फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है।
बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर गीतांजलि शर्मा और डॉक्टर राजीव रंजन, इतनी अहम जानकारी और इतने अहम डिस्कशन के लिए। तो बच्चों को कितना मोबाइल दिखाना है, दिखाना ज़रूरी भी है या नहीं है, ये सब डिपेंड करता है अभिभावकों को। तो अभिभावकों को बहुत ज़रूरी है कि समझें कि बच्चों के साथ आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कितना टाइम जो आप स्पेंड कर सकते हैं वो क्वालिटी टाइम है या नहीं है। फिलहाल स्वस्थ रहो, मस्त रहो में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।